नमस्कार। आज हम सीखेंगे यूज़र फॉर्म्स के बारे में। तो हम चलते हैं डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, यूज़र फॉर्म। तो जब हम यूज़र फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपको एक ऐसा ग्रे रेक्टेंगल या स्क्वायर मिलेगा और उसके साथ में आप ऐसे एक टूल बॉक्स भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए इस यूज़र फॉर्म का टाइटल है यूज़र फॉर्म 1। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यूज़र फॉर्म 1 इंसर्ट हो गया है। अब एक्चुअली यूज़र फॉर्म करता क्या है, आप जानते ही हैं कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो स्कूल में कॉलेज में तो हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो उसी तरह एक्सेल में फॉर्म्स बनाए जाते हैं ताकि डेटा एंट्री फॉर्म में की जाए और फिर क्लिक करने के बाद वो सारा डेटा एक्सेल वर्कशीट पे जा सकता है। और हम एक्सेल वर्कशीट से भी यूज़र फॉर्म में डेटा ला सकते हैं और देख सकते हैं। तो यूज़र फॉर्म पे अभी आप एक डॉटेड लाइन सी देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये ग्राफ पेपर है। तो ये जो टूल बॉक्स है यहाँ इस पे आप देख रहे हैं कंट्रोल्स लिखा हुआ है। तो कंट्रोल्स क्या है, जैसे ये लेबल है, देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ यूज़र फॉर्म के अंदर जाके क्लिक करूँगा तो एक लेबल इंसर्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे। और यहाँ उसका नेम आ जाएगा और अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे कैप्शन आएगा लेबल 1, तो मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ डिलीट करके आइटम आईडी, ठीक है, ये इसका लेबल है। और जो नाम है हम लेबल 1 रहने देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नेम कर सकते हैं LBL लेबल के लिए और आइटम आईडी ऐसे लिख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर से कंट्रोल्स यहाँ आ जाएंगे, टूल बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाके इसके पास में क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, इसको हम रीसाइज कर सकते हैं। अब हमने इसको आइटम आईडी दिया है, मतलब जो यूज़र है वो इसके अंदर एक आइटम आईडी भर देगा। अब टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है, आप देखेंगे उसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसको हम कर सकते हैं TXT टेक्स्ट बॉक्स के लिए और इसको हम लिख देंगे आइटम आईडी। इसका कोई भी कैप्शन नहीं होता, ठीक है। तो फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, लेबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लेबल, नया लेबल बन जाएगा। इसको हम कैप्शन दे देंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन हमारे आइटम का। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ। और हम इसके नाम को भी, लेबल को ऐसे कर सकते हैं LBL डिस्क्रिप्शन और एंटर। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके आप ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे, अगर आप एग्जैक्टली ड्रॉ करना चाहें। तो देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 कहलाता है, तो इसको हम नाम दे देंगे TXT डिस्क्रिप्शन। ये जो नेम होता है ये वेरिएबल का काम करता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे हमारी एक्सेल वर्कशीट पे आइटम आईडी है, डिस्क्रिप्शन है और अब हम क्वांटिटी एंटर करेंगे। तो फिर चलते हैं डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक, लेबल लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इसको बोल देते हैं LBL QTY क्वांटिटी और कैप्शन को चेंज कर देते हैं हम क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब कितना हमने खरीदा या कितना हमारे पास है।
इसके साथ में हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करके फॉर्म पे इसको थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं ऐसे, और टूल बॉक्स में कंट्रोल्स में अब जाएंगे इस पे और कमांड बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कमांड बटन कहलाता है। क्लिक करेंगे और यहाँ हम ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं और कमांड बटन को हम नाम दे सकते हैं CMD फॉर कमांड और ट्रांसफ़र, मतलब ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र करेगा वर्कशीट को। और इसको हम लेबल दे देते हैं ट्रांसफ़र डेटा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र डेटा करेगा हमारी वर्कशीट पे। बाहर क्लिक करेंगे। अब इस टेक्स्ट 3 को क्वांटिटी को मैंने नाम नहीं दिया था, तो इसको भी नाम दे देते हैं TXTQTY। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ इस फॉर्म को, जैसे हम मॉड्यूल्स को रन करते थे यहाँ क्लिक करके। तो क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऐसा फॉर्म नज़र आएगा। जो भी डेटा आप यहाँ डालेंगे वो अभी इस पर क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप एक्सेल वर्कशीट पर। लेकिन अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने इसको कोड तो किया नहीं है, तो इसको हम कोड करेंगे और कोडिंग देखेंगे आप, बहुत सरल है। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र डेटा पे, तो देखिए क्लिक पे ये क्या क्या एक्शन करेगा ये अभी हम लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको फिर से ये ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ। अभी तो आप कोड देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है TXT आइटम ID, इसको भी एक नाम दिया हुआ है TXT डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हम डेटा इसमें डालेंगे हम चाहते हैं कि वो एक्सेल वर्कशीट में जाए। तो जैसे मैंने बताया इस पर डबल क्लिक करते हैं, हम यहाँ आते हैं। तो अगर हम डेटा अपनी एक्सेल वर्कशीट में डालना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम पहले कहाँ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट ब्लैंक रो कौन सा है, ये है 2। तो उसके लिए तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, मैंने आपको कई बार अब सिखाया है या बताया है। तो अभी हम ई रो का पहले तो हम लिख देंगे डिम ई रो एज लॉन्ग। ये तो हमारा वेरिएबल बन गया जो कि डेटा टाइप लॉन्ग लेगा, बड़ा नंबर। फिर हम ई रो की अभी डेफिनेशन लिख देंगे। पिछले 3-4 वीडियोस में आपने देखा था ई रो की डेफिनेशन को, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। तो शीट 1 है जिसमें हम वर्क करते हैं, हम अपने सेल्स काउंट करते हैं। फिर एंड एक्सेल अप, मतलब एकदम नीचे से लास्ट रो से ऊपर आते हैं जहां तक डेटा यूज हुआ है, और फिर वहां से ऑफसेट करते हैं एक रो, और फिर उस रो का नंबर हम ले आते हैं। तो अब जब ये हम कोड चलाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ आ जाएगा, ये हमारा ई रो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम सेल्स ई रो कॉमा 1, मतलब हमारा रो इंडेक्स है ई रो और कॉलम इंडेक्स है 1, उसमें हम क्या डेटा लाएंगे, उसमें हम डेटा लाएंगे TXT आइटम ID डॉट टेक्स्ट, मतलब कि इस टेक्स्ट बॉक्स से हम डेटा लाएंगे इस एरिया में। तो ये कहाँ जाएगा, ई रो पहला, ये जाएगा रो नंबर 2 में और कॉलम नंबर 1 में। फिर सेल्स ई रो कॉमा 2, यहाँ से यहाँ इस कॉलम में जो डेटा आएगा वो आएगा TXT डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, और फाइनली जो थर्ड कॉलम में आएगा सेल्स ई रो कॉमा 3, थर्ड कॉलम में
कहाँ से आएगा? हमारे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स से, जो कि है txt quantity qty डॉट टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें टेक्स्ट लिखा जाता है। ये कोडिंग इतना सिंपल है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे ईरो, जो कि बहुत बड़ा नंबर ले सकता है, मिलियन से भी ऊपर। फिर हम ईरो बताएंगे, मतलब उसका डेफिनेशन लिख देंगे। ईरो एक बार मिल गया हमें, जो कि नंबर 2 होगा हमारे केस में, तो फिर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा इन रो और कॉलम में जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए अब इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे रन, तो ये आ गया। आइटम आईडी मानो मैंने लिखा सैमसंग HDD हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB, मानो ये हमारा आइटम आईडी है। डिस्क्रिप्शन सैमसंग हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB। क्वांटिटी मानो हमने 6 खरीदे। तो जब हम ट्रांसफर डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहां चले जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए गया ना। तो इस तरह से फॉर्म यूज करके हम डेटा अपने फॉर्म से एक्सेल वर्कशीट में ले जाते हैं। इस यूजर फॉर्म को अभी हम आगे डेवलप करेंगे धीरे धीरे, और देखेंगे कैसे हम, अगर मानो हमने यहाँ गलती कर दी हो तो कैसे हम इसको इसी फॉर्म से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम ऐसे एक डेटाबेस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।